नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए आए थे तो वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में क्या देखने को मिलने वाला है? आज की वीडियो में हम ट्राइडेंट ग्रुप का जो स्टॉक आपको पता होगा लिस्टेड है NSE BSE के अंदर, उस स्टॉक का, उस कंपनी का कंपैरिजन करने जा रहे हैं KPR मिल के साथ, रेमंड के साथ, अरविंद के साथ। ये तीनों कंपनियां इसी सेक्टर की हैं, सेम काम करती हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिजनेस भी है तीनों का, और इसका भी कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिजनेसेस के बारे में भी जानेंगे और इनके काम के बारे में भी हम लोग जो है वो जानेंगे। तो देखिए, हम लोग एक ऐसा वैल्यू उठाएंगे, हम ऐसा प्राइस उठाएंगे और उस ईयर को हम लोग कंपेयर करेंगे ट्राइडेंट के ईयर के साथ। यानी कि आज का जो करंट सिनेरियो है, आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से जो वैल्यूएशन है इस कंपनी की, जिस लेवल पे काम कर रही है, जिस टर्नओवर पे काम कर रही है, उस टर्नओवर को उठाएंगे और इन तीनों कंपनियों को एक एक करके कंपेयर करेंगे कि जब इनका भी प्राइस वहां हुआ करता था तो क्या ऐसी ही वैल्यूएशन इनकी भी हुआ करती थी? अगर ऐसी है तो क्या ये भी KPR मिल की तरह 800 प्लस हिट करेगा? क्या ये भी रेमंड की तरह 1700 प्लस हिट कर सकता है? क्या ये भी अरविंद की तरह आज 300 के करीब जाएगा या फिर नहीं जाएगा? तो इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा। इसी के साथ टेलीग्राम के ऊपर जो मैंने फंडामेंटल स्टॉक उठाया हुआ है वो पोस्ट कर दिया हुआ है। तो जिनको नहीं पता, जो लोग नए हैं, एनालिस्ट साजन करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा वो स्टॉक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, और जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं ना, वो हमारा मनी मेकर RS चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की आज एक और नई वीडियो हमने पोस्ट कर दी है, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने बेस्ट टाइम फ्रेम की बात की है स्टॉक मार्केट में अर्न करने के लिए। चलिए, तो ट्राइडेंट ग्रुप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर इसकी प्रोडक्ट रेंज को आप लोग देखेंगे ना, तो ये कंपनी किस किस सेक्टर में है आपको पता होना चाहिए। ये केमिकल में भी है, एनर्जी में भी है, FMCG में भी है, और पेपर इंडस्ट्री में भी है, और क्लोथ्स इंडस्ट्री में भी है। तो हर एक सेक्टर में तकरीबन ये कंपनी एंट्री जो है वो कर चुकी है। FMCG में इसका शुगर से रिलेटेड बड़े सारे प्रोडक्ट आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एनर्जी में पावर है, केमिकल में भी प्रोडक्ट्स इसके आते हैं। तो ये आप लोग रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट के ऊपर भी आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा तो भैया ठीक है। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम KPR मिल की बात करें, ये कंपनी तो सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर आपको कपड़ों में ही देखने को मिलती है, और इसके अलावा इसके भी एक दो छोटा बिजनेस है, लेकिन ज्यादा नहीं है। रेमंड की अगर हम बात करें तो रेमंड भी एनर्जी, इंजीनियरिंग, और थोड़ा सा आप लोगों का एक और सेक्टर था इनका, पावर का था शायद, मुझे याद नहीं है, उसमें भी ये लोग काम जो है वो करते हैं। और अरविंद जो है वो थोड़ी डिफेंस में भी डील करती है, और भी इनके कुछ प्लांट्स हैं, और टेक्सटाइल भी इनका मेन जो है बिजनेस है। तो यानी कि इन सब का मेन जो बिजनेस है वो टेक्सटाइल ही है, बाकी उसके अलावा भी ये सेक्टर्स में थी। तो इसीलिए मैंने तीनों कंपनीज को चुना है। तो सबसे पहले अगर KPR मिल के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो 788 इसका प्राइस चल रहा है। चलिए चार्ट के ऊपर हम देख लेते हैं कि KPR मिल का जो प्राइस है, क्या कभी हुआ करता था यही 70 रुपए के करीब, क्योंकि स्टॉक ने भी 70 रुपए का जो हाई है वो लगाया हुआ है। तो हम 70 रुपए की एक रेंज जो है KPR मिल की यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या कभी उस लेवल पे ये कंपनी थी। तो आप लोग अगर देखोगे 63 रुपए के करीब इसका प्राइस हुआ करता था 2 मार्च 2020 को। चलिए, ये तो कोविड का समय था, तो उसके पहले की हम रेंज लेके चलते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि 2014 में अगर बात करें तो इसका प्राइस भी कहीं ना कहीं 23 रुपए हुआ करता था। उसके बाद बहुत बड़ी एक रैली आई थी और 2017 में ही ये प्राइस 175 चला गया और आज 788 है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यानी कि इस कंपनी को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी प्राइस कहीं ना कहीं 70 के नीचे हुआ करता था। तो दोस्तों 2014 के बाद का ही हम देखेंगे कि उस टाइम पे आखिर KPR मिल की क्या कहती थी बैलेंस शीट। तो देखिए यहां पर KPR मिल की अगर उस टाइम की हम बैलेंस शीट देखें 2014 की, यहां पे आप देख सकते हो मार्च 15, 16, 17, 18। तो देखिए उस टाइम इसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ करती थी 36 के करीब, और ट्राइडेंट की आज की जो मार्केट कैपिटल है, क्योंकि इसका प्राइस तो आज चल रहा है, इसको तो हम करंट सिनेरियो ही लेके चलेंगे।
तो इसकी जो मार्केट कैपिटल है बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अच्छा है। अच्छा, केपीआर मिल के पास उस टाइम पे जब इसका प्राइस 27-25 था, 1533 करोड़ हुआ करते थे रेवेन्यू, 761, 892, 1000, तो यानी कि 1500 मैक्सिमम इसके पास रेवेन्यू हुआ करता था। और उसी के कंपैरिजन में 158 करोड़ का लोन भी था और 460 करोड़ की बोरिंग भी ली हुई थी। ट्राइडेंट की बात करें तो ट्राइडेंट जिस लेवल पे आज है उसके कंपैरिजन में इसकी जो रिजर्व एंड सरप्लस है ये बहुत ही ज्यादा है, यानी कि उससे डबल है अगर देखा जाए। उसी कंपैरिजन में जी हाँ, इसने भी लॉन्ग टर्म बोरिंग ली थी 804 करोड़ और 569 करोड़ की, तो यानी कि इसने भी इक्वल ही आप कह सकते हो, जितना इसके पास पैसा है उससे कम ही इन्होंने भी जो कर्जा था वो लिया था। इसी के अलावा हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर उस टाइम पे केपीआर मिल की इन्वेंट्री 640 करोड़ की होती थी, ट्रेड 419 करोड़ का इनके पास पैसा आना था और कैश एंड इक्विवेलेंट 31 करोड़ का होता था। बात करें ट्राइडेंट ग्रुप की, तो ट्राइडेंट ग्रुप की अगर हम यहां पर बात करें तो इसके पास क्या है, चलिए इसकी भी समझ लेते हैं। तो यहां पर अगर इसकी इन्वेंट्री देखें तो बहुत अच्छी है, 276 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल भी है, उल्टा इनके पास कैश एंड इक्विवेलेंट बहुत ज्यादा है। तो यहां पर यह कहा जाएगा कि ट्राइडेंट का अच्छा खासा होल्ड था कैश में भी, और कैश रिच कंपनी है ट्राइडेंट भी, और केपीआर मिल भी उस टाइम पे हुआ करती थी। तो यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है इक्विटी शेयर कैपिटल को अगर हम छोड़ दें, साइड पे रख दें, तो हम कहेंगे ट्राइडेंट इज गुड। अगर हम उस हिसाब से देखें केपीआर मिल के हिसाब से, अगर इसका प्राइस उस टाइम पे इतना होता तो। अब बात करते हैं रेमंड की, तो रेमंड स्टॉक देख लीजिए 1700 के करीब चल रहा है, इसके पास भी देखिए 1300 है, लेकिन ट्राइडेंट के पास 3600 के करीब है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 1100 की है, उसके पास 800 कुछ की है, यानी कि इसकी तो ज्यादा हुआ करती थी लोन, ठीक है, लेकिन फिर भी प्राइस चल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 378 करोड़, उसकी तो बिल्कुल छोटी सी थी। अब बात करते हैं इसकी भी इन्वेंट्री 666 की थी, 464 का ट्रेड रिसीवेबल था और 57 की कैश थी। तो ट्राइडेंट का तो आपने देख ही लिया कि भैया ट्राइडेंट के पास तो 1081, 276, 364 करोड़, यानी कि ट्राइडेंट रेमंड से काफी अच्छा है अभी भी देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अरविंद। अरविंद की इक्विटी शेयर कैपिटल 261 करोड़ की थी, इनके पास भी रिजर्व 384 करोड़ का था, लोन का कर्जा इन्होंने भी लेके रखा हुआ है 1025 करोड़, इन्होंने तो ज्यादा लेके रखा है, ट्राइडेंट ने कम लिया हुआ है इनसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्राइडेंट ने इनसे कर्जा कम लिया है। अगर हम बात करें उसके बाद इनकी करंट इन्वेंट्री, तो इनकी 1638 करोड़ की है, बट ट्राइडेंट की कितनी है 1081, तो यहां पे हम कहेंगे कि इनकी इन्वेंट्री ज्यादा है। ट्रेड रिसीवेबल 965 करोड़ का है, बट इनका 276 का है, अरविंद का ज्यादा है, इस बात ध्यान रखिएगा। कैश एंड इक्विवेलेंट इनका 76 का है, ट्राइडेंट का यहां पर कितना है 364 का है, तो यानी कि इनका कैश एंड इक्विवेलेंट जो है वो इनसे ज्यादा है। तो अरविंद का एक स्टॉक है जो कह सकते हैं कि अच्छा होता था, अच्छी कैपिटल होती थी, इन्वेंट्री अच्छी खासी होती थी, कैश एंड रिच कंपनी थी क्योंकि इनके पास रिजर्व भी अच्छा खासा होता था, जो टक्कर जो थी वो देती थी। और याद रखिएगा इसकी 2 मार्च की 19 का मैंने प्राइस लिया है अरविंद का, क्योंकि अरविंद का प्राइस यहां पर मैं बता दूं, ये देखिए यहां पर मार्च 19 से मैंने शुरू किया, ये देखिए अरविंद का हम लगा देते हैं ARVIND अरविंद, ये रही अरविंद लिमिटेड। तो मार्च 19 का मैंने इसका जो प्राइस है वो लिया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो यहां पर आप देख सकते हो मार्च 19 में इसका प्राइस हुआ करता था, यहां पर बिल्कुल नीचे हुआ करती थी 54 के करीब। उसके पहले भी देखोगे तो ये 13 में भी लगा लोगे तो काफी नीचे होती थी। अगर मैं 2013 की अगर पीछे चला जाऊंगा तो मुझे लगता है शायद अरविंद भी पीछे रह जाएगा, क्योंकि मैंने तो ये करंट ले लिया था कोविड के बाद। तो अगर उसके पहले का देखोगे तो लेकिन नहीं, अरविंद स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन अरविंद का जो प्राइस है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, रेमंड का बढ़ा है, क्योंकि छोटी मार्केट कैपिटल को जल्दी से रन किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेमंड का जो प्राइस है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप बैलेंस शीट देख सकते हो, मैंने मार्च 2005 का लिया है, क्योंकि रेमंड का जो प्राइस है उसी टाइम पे नियर अराउंड इस करीब हुआ करता था 70 के करीब। तो रेमंड का चलिए 2005 का मैं प्राइस दिखा देता हूं, देखिए 190 कुछ है यहां पर, और यहां पर आप देखोगे 2003 में तो 87 रुपीस के करीब हुआ करता था, यहां पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन ये किया करता था और उसके बाद ही रैली आई थी। तो दोस्तों हम लोगों ने जो आज कंपैरिजन किया उसमें ये देखने को मिला कि जिस लेवल पे ट्राइडेंट है, कभी उस लेवल पे रेमंड भी हुआ करता था, केपीआर मिल भी हुआ करती थी और अरविंद भी हुआ करता था। उसके हिसाब से ट्राइडेंट भी आज इन्हीं तीनों कंपनियों को टक्कर देता है, उससे अच्छी रिजर्व रखता है, उनसे अच्छा कैश रखता है,
उनसे अच्छा बिजनेस भी कर रहा है और सेक्टर भी इनसे ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि ये एफएमसीजी एनर्जी में भी घुस चुका है। ठीक है, तो अगर ये लोग इतने अच्छे प्राइस पे आ सकते हैं तो यानी कि आने वाले समय में, आने वाले 10 से 15 सालों में ट्राइडेंट भी एक अच्छा निवेश दे सकता है, एक अच्छा पैसा आपके निवेश के ऊपर दे सकता है। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का विश्वास ट्राइडेंट के ऊपर बड़ा होगा। फिर भी एक बार खुद की भी रिसर्च कीजिए, ये एक कंपैरिजन है। हाँ, इसके हिसाब से ट्राइडेंट को भी कम से कम भैया 700-800 के ऊपर तो जाना चाहिए, इतनी वैल्यूएशन को बनाना चाहिए, बट इसको टाइम लगेगा। तो आने वाले 10 से 15 साल क्या आप होल्ड करने के लिए रेडी हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए।